हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.5 के बारे में। तो 6.5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की 6.5 एक्सरसाइज से पहले हमें डिस्कस करना होगा हमारा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आज चलते हैं उस मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ। तो क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा, क्या क्या चीजें हमने मैक्सिमा और मिनिमा में सीखनी होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मैक्सिमा और मिनिमा आखिर होता क्या है। तो चलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ। तो मैक्सिमा और मिनिमा में हमने चार चीजें पढ़नी होंगी। कौन कौन सी है वो चार चीजें? नंबर 1 है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। नंबर 2 है हमारे पास मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। नंबर 3 है हमारे पास लोकल मैक्सिमा, और नंबर 4 है हमारे पास लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये चार चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे मैक्सिमम और मिनिमम चैप्टर या टॉपिक के अंदर। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, और लोकल मिनिमा क्या होता है। ये चारों की चारों बातें हम डिस्कस करेंगे आज हमारी इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है उसके बारे में। तो चलते हैं मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की तरफ। तो मान लिया हमारे स्कूल में जैसे पढ़ते हैं कि एक क्लास में 3 सेक्शन है। कुछ इस तरह से समझाता हूं आपको ये चारों चीजें। मान लिया हमारी क्लास में 2 सेक्शन है, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। तो हमें पता है कि सेक्शन ए और बी में टॉपर स्टूडेंट होते हैं, मींस जिनके अंक सबसे ज्यादा होते हैं, जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं। तो मान लिया सबसे ज्यादा मार्क्स मान लिया इसके हैं ए डैश के, और बी सेक्शन में हमारे पास एक बच्चा है जिसके टॉपर मार्क्स है हमारे पास बी डैश। मींस ए डैश और बी डैश वो बच्चे हैं जो सेक्शन ए और बी में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। मींस ए सेक्शन के सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो है हमारे पास ए डैश, और बी सेक्शन के जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है हमारे पास बी डैश। तो ये ए डैश और बी डैश जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स आए हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या कहते हैं इन्हें? हमें लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा क्या होता है? लोकल मैक्सिमा वो वैल्यू होती है जो हमारे अलग अलग फील्ड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है। मींस हमारे अलग अलग फील्ड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और हमारी क्लास मान लिया 10th क्लास है जिसमें सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए और बी के वो स्टूडेंट जिन्हें टॉपर मार्क्स लिए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमा। और मान लिया सबसे लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं? सबसे लोवेस्ट मार्क्स। तो सबसे जो लोवेस्ट मार्क्स होंगे वो होगा हमारा लोकल मिनिमा, किसमें? सेक्शन ए और सेक्शन बी में। अब चलते हैं हमारी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की तरफ। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो ए और बी सेक्शन में जो एवरेज मार्क्स आए हैं ना सबसे ज्यादा, मींस ए डैश और बी डैश के जो एवरेज मार्क्स होंगे वही हमारे क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। मींस ए डैश और बी डैश दोनों सेक्शनों को इकट्ठा करके हमने एक बच्चा निकाला जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, जिसके सबसे मैक्सिमम मार्क्स थे, उसी को हमने क्या नाम दिया? मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम बॉय, जिसने अधिक मार्क्स लिए। और दोनों सेक्शनों में जिनके जो लोवेस्ट मार्क्स थे उनके भी हमने एवरेज निकाले, और वो जो मार्क्स आया उसी को हमने नाम दिया मिनिमम वैल्यू। तो किस तरह होती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये चलो ये सीखते हैं। ये तो हमने एग्जांपल दिया था कि मैक्सिमम मिनिमम और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का असली मतलब क्या होता है। अब चलते हैं हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ कि क्या होता है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखो मान लिया हमारे पास ऐसी कोई फिगर है इस तरह से, तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मींस मैक्सिमम पॉइंट ये होगा इसकी मैक्सिमम हाइट, ये पॉइंट इसे बोलते हैं हम सी। सी क्या होता है? वो पॉइंट जिसके ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो? सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, उसे सी बोलते हैं। सी मतलब होता है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स
होते हैं हमारे पास सी। जिस तरह हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में सीखा था ना क्रिटिकल पॉइंट्स, वैसे ही हम मैक्सिमा और मिनिमा में भी एक क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो इस क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर जिस हमारे फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग वैल्यू कहेंगे। फिर बात आती है, ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम फंक्शन। अब बात आती है मिनिमम फंक्शन की। तो मिनिमम फंक्शन क्या होगा हमारे पास, हमारे मान लिया कुछ इस तरह से ग्राफ है, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू ये होगी सबसे कम। इस पॉइंट के ऊपर भी हम सी नाम देंगे क्योंकि ये भी हमारा क्या होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही मैक्सिमम वैल्यू होती है और क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही हमारी मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये ग्राफ हमारा मिनिमम वैल्यू का, ये ग्राफ हमारा मैक्सिमम वैल्यू का। मींस इस पॉइंट के ऊपर हम जो हमारी एफ डैश सी या फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, इस पॉइंट को पुट करने के बाद जो हमारी फंक्शन की वैल्यू निकलेगी उसी को हम मिनिमम फंक्शन कहेंगे, और इस पॉइंट के ऊपर पुट करने के बाद जो हमारी फंक्शन की वैल्यू निकलेगी उसी को हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो यह मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम का। और अब चलते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू किस क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम होगी और किस क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम होगी। उसे नाम देते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्या होते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आओ चलते सीखते हैं। बात करते हैं हमारी सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्या होता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और किस तरह हम अपने फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे और कैसे निकालेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमने डेरिवेटिव का अभी तक नाम तो लिया ही नहीं, हमारे चैप्टर का नाम था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और मैंने पहले ही बताया था कि हम हर एक्सरसाइज में हर टॉपिक में हमारे डिफरेंशिएशन का यूज जरूर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है फर्स्ट डेरिवेटिव। मींस हम एक बार डेरिवेशन करके भी हम ये बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा या कौन से पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगा। मान लिया हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो सबसे पहले हम y डैश निकालेंगे। मींस क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा ना। एफ डैश एक्स को हम इक्वल टू 0 पुट करके क्या निकालते थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। उसी तरह हम क्रिटिकल पॉइंट्स यहां भी निकालेंगे। तो हमारे पास एफ डैश एक्स को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की कुछ वैल्यूज निकलेंगी। मान लिया वो वैल्यूज आई एक्स डैश और x2। मींस x1 और x2 हमारे पास x की कुछ वैल्यूज आई जो हमने f डैश x को 0 के इक्वल पुट करके निकाली। फिर देखेंगे हम उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में तो हम टेबल बनाकर देख लेते थे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में हम टेबल नहीं, कुछ चीजें देखेंगे। क्या होगा वो, सबसे पहले हम इंटरवल बनाएंगे उसी की तरह जैसे पहले इंटरवल बनते थे ना, उसी की तरह इंटरवल बनाएंगे। क्या होगा इंटरवल, जिस तरह x डैश और x2 है हमारे पास, तो इस x1 को पुट करके x1 को हम सबसे पहले इसकी लोवेस्ट मींस लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करके देखेंगे, राइट हैंड साइड में भी। मींस इससे छोटी वैल्यू पुट करके देखेंगे और इससे बड़ी वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो ये जो हमारी होगी ये होगी लेफ्ट हैंड साइड मींस नेगेटिव वैल्यू, ये होगी पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारा मान लिया जो हमारा एफ डैश एक्स है, इससे छोटी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर क्या निकला, पॉजिटिव निकला। और इससे बड़ी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो फंक्शन होगा एफ डैश एक्स होगा वो नेगेटिव निकला। तो हमारा फंक्शन किस तरह इंटरवल चल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ना। तो जब हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जब हमारा फंक्शन चलेगा उसे नाम देंगे हम मैक्सिमम फंक्शन या मैक्सिमा। जब देखो हमने एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश और x1 और x2 दो पॉइंट निकाले जिनका नाम था हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स। उन क्रिटिकल पॉइंट्स से लेफ्ट हैंड साइड में मींस छोटी वैल्यू हमने पुट करके देखी f डैश x में, और हमारा f डैश x पुट करने के बाद छोटी वैल्यू पॉजिटिव निकला।
और जब हमने बड़ी वैल्यू पुट की है x1 से, जब हमारा नेगेटिव निकला तो हमारा फंक्शन किस तरह चला, पॉजिटिव टू नेगेटिव चला। तो जब हमारा फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा तो उस फंक्शन को नाम देंगे हम मैक्सिमम। मींस इस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या होगा, तब मैक्सिमम होगा। और अगर इससे छोटी वैल्यू पुट करके देखी हमने और हमारा फंक्शन निकला क्या, नेगेटिव। मींस जब छोटी वैल्यू पुट करके देखी तो हमारे f डैश x की वैल्यू क्या निकली, नेगेटिव। और जब हमने बड़ी वैल्यू पुट करके देखी तब निकली पॉजिटिव। तो हमारा फंक्शन किस तरह चला, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मींस हमारा जब फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा ना तो उसको नाम देंगे हम मिनिमा, मिनिमा। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को डिस्कस किया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का रिजल्ट हमारे पास क्या था कि जब हमारा फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, जब हम उस वैल्यू को क्या नाम देंगे, मैक्सिमम वैल्यू। मींस उस क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। और जब हमारा फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा तो उस पॉइंट को नाम देंगे हम मिनिमम पॉइंट या मिनिमम फंक्शन। तो ये कैसे होता है, एक एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हमारे पास कोई फंक्शन है। और हमें देखना होगा कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा ये फंक्शन मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट के ऊपर ये हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, या ये फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा। वो सारी चीजें इस एक एग्जांपल के माध्यम से सिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, y डैश मींस क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो y डैश क्या होगा हमारे पास, 2x प्लस में 2, ये होगा y डैश। और अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इस y डैश को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जब हमने y डैश इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्या निकला, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू निकला हमारे पास माइनस का 1। मीन्स x की वैल्यू हमारे पास एक निकल के आई जिसका नाम था -1। तो इस -1 को हम क्या नाम देंगे, इस -1 को हम नाम देंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो अब देखेंगे इसके ऊपर कि हमारे f डैश x की वैल्यू किस तरह चेंज हो रही है। मींस fx या f डैश x की वैल्यू किस तरह चेंज हो रही है। तो इस क्या करेंगे, -1 से छोटी वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो -1 से छोटी वैल्यू हमने 0 पुट करके देखी एक बार। -1 से छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है ना। तो 0 पुट करके देखिए f डैश x में, f डैश x था हमारे पास 2x प्लस 2। तो छोटी वैल्यू जब हमने पुट करके देखी 0 -2, देखो इस -1 से छोटी वैल्यू क्या होती है, -2, और बड़ी वैल्यू क्या होगी 0। तो जब हमने -2 पुट करके देखी तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली, नेगेटिव निकली। तो जब हमने छोटी वैल्यू पुट करके देखी तो हमारे पास वैल्यू आई नेगेटिव, नेगेटिव निकली ना। जब f डैश x में हमने इससे छोटी वैल्यू मींस -2 पुट करके देखा यहाँ पर, तो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या निकली, नेगेटिव। अब इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो -1 से बड़ी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 अगर जब हमने पुट करके देखी तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली, पॉजिटिव, पॉजिटिव निकली। तो हमारा फंक्शन किस तरह चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है ना। देखो क्या करेंगे, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे। उस क्रिटिकल पॉइंट से सबसे पहले छोटी वैल्यू पुट करके देखेंगे हमारी f डैश x में। तो छोटी वैल्यू पुट करके देखी तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली, नेगेटिव निकली। तो हमारे पास नेगेटिव आ गया। फिर उससे बड़ी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। जब हमने बड़ी वैल्यू पुट करके देखी तो हमारे f डैश x की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। तो हमारा फंक्शन किस तरह चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जब हमारा फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा तो मैं पहले ही बता चुका हूं उस पॉइंट के ऊपर हमारी वैल्यू क्या होगी, मिनिमा। तो x इज इक्वल टू -1 के ऊपर हमारा फंक्शन या ये क्या है हमारे पास, मिनिमम फंक्शन निकलेगा इस पॉइंट के ऊपर। मींस जब इस x इज इक्वल टू -1 को हमने चेक किया तो हमें पता चला कि इस क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और जब हम इस x की वैल्यू हमारे y वापिस फंक्शन में पुट कर देंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी मींस -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और -3। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 -3। तो y इज इक्वल टू क्या निकला, -4। तो जो हमारे इस मिनिमम पॉइंट को पुट करने के बाद y या f x की वैल्यू निकलेगी उसी को हम क्या कहेंगे, हमारी मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें ये चेक करना होगा कि किस क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है या किसके ऊपर पॉजिटिव टू नेगेटिव
चल रहा है। जब ये बातें हमारे पास आ जाएंगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन इसके ऊपर मिनिमम होगा और कौन सा मैक्सिमम। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को, और मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट जिससे हम एक्सरसाइज में बहुत यूज करेंगे। तो चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। तो क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या है हमारे पास कि हमने डिफरेंशिएशन कितनी बार करना होगा? 2 बार। किसी फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन 2 बार करना होगा और फिर देखेंगे हम कि हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव निकल रही है या नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या, हमारे पास कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लिया कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मीन सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का 2 बार। तो सबसे पहले y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, वो निकला हमारे पास f डैश एक्स, पहला डेरिवेटिव हो गया। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश मींस डबल डेरिवेटिव, वो होगा हमारे पास f डबल डैश एक्स मींस 2 बार हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रोसीजर है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को निकालकर हमने वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर दी। तो जब हमारे पास x की वैल्यू अगर पुट करने के बाद अगर नेगेटिव निकली, नेगेटिव मींस हमारे x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो जब हमारा फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम फंक्शन या मैक्सिमम। ध्यान रखना अपोजिट होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से। हमने f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया और x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली? नेगेटिव निकली। तो हमारा फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमा होगा। कुछ नहीं चेक करना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने सिर्फ ये देखना होगा कि डबल डैश एक्स को मींस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को हमने जब इक्वल टू 0 पुट किया तब हमारे पास वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो उस x की, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमा होगा। और अगर हमारे x की वैल्यू निकली पॉजिटिव मींस हमने जब f डबल डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया और x की वैल्यू हमारे पास कोई पॉजिटिव निकली, मींस कोई भी निकल सकती है हो पॉजिटिव, तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा? मिनिमा। मींस उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन आएगा वो होगा मिनिमम फंक्शन, या उस पॉइंट को नाम कहेंगे हमें मिनिमा। तो ये था सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले क्या करना होगा? सेकंड डेरिवेटिव मींस उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो हमारे पास 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद कोई इक्वेशन आएगी उसको इक्वल टू किसके पुट करेंगे? 0 के। और इक्वल टू 0 पुट करने के बाद देखेंगे कि उस x की वैल्यू नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई। अगर उस x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी तो उस फंक्शन या उस पॉइंट को नाम देंगे हमें मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमा। और अगर पुट करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव निकली तो उस फंक्शन को नाम देंगे हम मिनिमम फंक्शन या मिनिमा। तो ये था हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो एक बार अब एग्जांपल से इसको सीख लेते हैं कि किस तरह हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कोई एग्जांपल होगा जिस तरह y इज इक्वल टू है हमारे पास x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारे पास। मान लिया कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हमें चेक करना होगा कि ये फंक्शन ये f(x) है जो हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तभी तो सेकंड डेरिवेटिव होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव होगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2, यही आएगा। और अब इसका क्या करेंगे? दोबारा डिफरेंशिएट सेकंड डेरिवेटिव, तो मींस डबल डैश x क्या आया हमारे पास? 6x प्लस का 6। f डबल डैश x क्या निकला हमारे पास? 6x प्लस का 6। और f डबल डैश एक्स को हम क्या पुट करेंगे? अब इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फिर देखेंगे तो जब हमने y डबल डैश को इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्या होगा? 6x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, यही होगा। और 6x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली? x हमारे पास आया नेगेटिव का 1, मींस x की वैल्यू हमारे पास क्या आई?
नेगेटिव निकली। और अभी बता के आया हूं कि जब हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा। मींस x इज इक्वल टू -1 के ऊपर हमारा जो फंक्शन निकलेगा वो होगा हमारा मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन। और फिर इस x को -1 को हम वापिस हमारे फंक्शन में पुट कर देंगे तो और जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी उसी को नाम देंगे हम मैक्सिमम वैल्यू। तो ये था हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो क्या होगा हमारे पास, उस एग्जांपल को नाम दिया y इज इक्वल टू है हमारे पास x क्यूब माइनस का 4x 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4। मीन्स y इज इक्वल टू है हमारे पास 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डबल डेरिवेशन। तो उससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, वो होगा हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3, यही होगा। और अब इसको सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं। मींस f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या निकला, 12x माइनस का 8, यही आया हमारे पास f या y डबल डेरिवेटिव। तो अब क्या करेंगे, इस डबल डेरिवेशन को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या निकला हमारे पास 12x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो 12x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू हमारे पास निकला 8/12 या 2/3। तो देखो जब हमने y डबल डैश को इक्वल टू 0 पुट किया तो अब की बार हमारे पास वैल्यू क्या निकली, x की पॉजिटिव वैल्यू निकली। क्या वैल्यू निकली, पॉजिटिव। और अभी बताया था कि जब हमारे x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव निकलेगी, डबल डेरिवेशन को 0 के इक्वल पुट करने के बाद, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम फंक्शन। तो जब हमारे x की वैल्यू 2/3 थी तो हमारे फंक्शन कैसा निकला, मिनिमम या मिनिमा। तो जब हम इस x को 2/3 को यहां पुट करेंगे तो हमारे जो y की वैल्यू निकल कर आएगी उसी को हम नाम देंगे मिनिमम वैल्यू। तो ये बात होती है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स के वो चेक करेंगे कि किस क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हमारे वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव आएगी या किसके ऊपर नेगेटिव आएगी। और फिर उस वैल्यू को हम वापिस हमारे फंक्शन में जब पुट करके देखेंगे और जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास वो होगी हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। मींस अगर इस पॉइंट के ऊपर हमारे मिनिमम वैल्यू निकली है या मिनिमम चेक करने के बाद मिनिमम आया है तो हम जो पुट करके देखेंगे वो वैल्यू भी कैसी होगी, हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। ये थी हमारी फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और ये मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, पूरा का पूरा डिस्कशन किया इस वीडियो में। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारी 6th चैप्टर की 6.5 एक्सरसाइज के बारे में।